और अगर मुझे मरना ही है तो आपकी गोद से अच्छी जगह संसार में और कोई नहीं हो सकती। एक दिन अगर मरना ही है तो वो दिन आज ही क्यों न हो। और आज मैं कह रहा हूं प्रभु मेरी मृत्यु के समान चारों पुरुषार्थ भी नहीं। क्या सुंदर उद्घोष है जटायु जी का। भगवान आश्चर्य से देख रहे हैं। चारों पुरुषार्थ जटायु जी कहते हैं मैं गिनाता हूं आपको। पहला क्या? धर्म। मैंने परोपकार के लिए देह का त्याग किया है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? जटायु जी कहते हैं प्रभु सबसे बड़ा धर्म है परोपकार। मैंने परोपकार के लिए अपनी देह का परित्याग किया। सबसे बड़ा धर्म है परोपकार। बोले परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समो नहीं अधमाई। दूसरा पुरुषार्थ क्या है? अर्थ। प्रभु मैं जब तक जीवित था तब तक कौन सा सोना चांदी था मेरे पास? जटायु जी कहते हैं प्रभु जब तक देह थी अधम था, आसिम भोगी, और मरने के बाद कहां भेजेंगे आप? भगवान बोले बैकुंठ। जटायु जी बोले हो गया फैसला। इसका अर्थ मेरी मृत्यु अर्थ से भी श्रेष्ठ है। जीते जी कुछ नहीं मिला, मरणोपरांत सीधा बैकुंठ। तीसरा पुरुषार्थ है काम। काम का अभिप्राय सौंदर्य से है। जटायु जी कहते हैं मैं कितना क्रूप लग रहा हूं, देखिए मुझे, और जब मैं मर जाऊंगा तो क्या आप मुझे इसी रूप में बैकुंठ भेजेंगे? भगवान ने कहा नहीं भैया, गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। इस रूप में नहीं, तुमको मेरा रूप मिलेगा। लीजिए प्रभु हो गया फैसला। मेरी मृत्यु के समान आज काम भी नहीं। और चौथा पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष। जटायु जी ने कहा मुझे नहीं चाहिए। जटायु जी ने कहा प्रभु मेरी मृत्यु के समान आज चारों पुरुषार्थ भी नहीं है। भगवान ने कहा तात अगर आप जा रहे हैं, अगर आप जा रहे हैं तो मेरे पिता से सीता की हरण की बात मत कहना। अगर मैं राम हूं तो रावण अपने पूरे परिवार के सहित जाकर के ये घटना उनको सुनाएंगे, तुम मत बताना। अगर मैं राम हूं तो कुल सहित रावण मेरे पिता से अपनी भूल के लिए प्रायश्चित करेगा। भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम रख करके जटायु जी ने गीध देह को त्यागा। गीध देह तजी परिहरि रूपा। भगवान का ही रूप धारण कर भगवान के लोक को प्रस्थान किया। भगवान ने अपने हाथों से गीधराज का अंतिम संस्कार किया। उसे अपने पिता की पदवी प्रदान की है। इस प्रकार जटायु जी को सारूप मुक्ति प्रदान करी। देखिए ये है भगवान की कृपा और करुणा। जटायु जी स्वयं कहते हैं गीध अधम खग आमिष भोगी। ऐसे गीधराज को भी पिता की गति प्रदान करी। कौन होगा ऐसी कृपा करने वाला, ऐसी करुणा करने वाला? राम जी के आगे क्यों बढ़ते हैं? कमबंद का उद्धार किया।
कम्मद का उद्धार करके भगवान का प्रवेश हो रहा है सबरी माँ के आश्रम में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। प्रेम से